देखिए, एक बहुत विचित्र बात है कि हम सब की जो बुद्धि है, बहुत ही सीमित है और उस सीमित बुद्धि में भी हम ये सोच बैठते हैं कि उस परम पिता को हम इस बुद्धि के ज़रिए ही पहचान सकते हैं। वास्तविकता यह है कि वह इस बुद्धि से परे है, इस मन से परे है। इस बुद्धि से अगर इस बुद्धि के अहंकार में उसको जानना चाहा, तो वह कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन यह मानकर कि वह जो परम सत्ता है इस बुद्धि, मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि, यह मान के कि इसके बस की बात नहीं है, वह जिसको चाहेगा उसको अपना स्वरूप का ज्ञान करा देगा और वह उसको चाहेगा जिसका चित्त जो है निर्मल हो चुका है, जिसके चित्त में कोई स्वार्थ ना हो, कोई ऐसी बात ना छिपी हो जो दूसरे को दर्द दे सकती हो, जिसका चित्त निर्मल हो चुका हो, सबके प्रति शांत भाव हो, स्वार्थ, लालच, घृणा, द्वेष इन बातों से जो उठ चुका हो, वह बहुत योग नहीं भी करेगा, बहुत ध्यान नहीं भी करेगा, बहुत नाम जप नहीं भी करेगा, बहुत भजन नहीं करेगा, तभी भी उसको परम सत्ता परमात्मा अपने स्वरूप का ज्ञान दे देंगे। वास्तविकता जो है वह है चित्त को सुंदर बनाना, और इस चित्त का रास्ता जो है हमारे अहंकार से होकर गुजरता है। इस अहंकार को धीरे धीरे कम कर कर इस चित्त को हम निर्मल बना सकते हैं, क्योंकि जितना अहंकार ज्यादा होगा तब तक उस चित्त को निर्मल बनाने के बारे में विचार ही नहीं आ सकता। जैसे जैसे अहंकार कम होगा तो इस चित्त का वास्तविक रूप से व्यक्ति चित्त पर काम कर सकता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि वह परम सत्ता ना तो हमारे बुद्धि से उसको समझा जा सकता है, हाँ, वह एक जिसे कहते हैं कि थ्योरेटिकल ज्ञान जरूर दे सकता है, लेकिन अनुभव स्तर पर इसका कोई साक्ष्य साबित नहीं होता। अनुभव तो तभी होगा जब वह खुद परम सत्ता खुद चाहेगी, और वह तब चाहेगी जब व्यक्ति का चित्त निर्मल हो चुका हो। जब गोपियों का चित्त मक्खन की तरह निर्मल हुआ तो भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों के सम्मुख आए। नमस्कार, धन्यवाद।